22 सवाल है, द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की जरूरत पड़ती है किसी म्यूकस पार्टिकल या फिर म्यूकस के लिए ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजने की। जैसे ओवम को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजा जाता है, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ भेजा जाता है। ऐसे ही लंग्स की ब्रोंकाई में कोई पार्टिकल आ गया है तो उसको बाहर निकालने का काम होता है, या म्यूकस है तो उसको भी बाहर निकालने के लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो म्यूकस को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में भेजती हैं। इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, बताना है कि ह्यूमंस में ये सेल कहाँ होती हैं। तो पहला ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब में होती हैं। सही बात है, फैलोपियन ट्यूब में होती हैं क्योंकि ये ओवम को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराती हैं। और लिखा पैनक्रिएटिक डक्ट में भी होती हैं, गलत बात है, डक्ट में नहीं होती हैं। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का काम सिक्रीशन का नहीं है, इस वजह से ये डक्ट में नहीं होती हैं। बी ऑप्शन है यूस्टियन ट्यूब में होती हैं, गलत बात, यूस्टियन ट्यूब में नहीं होती हैं, इसमें हेयर सेल्स होती हैं। सैलिवरी डक्ट में होती हैं, गलत बात, सैलिवरी डक्ट में भी नहीं होती हैं। सी ऑप्शन है ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में, बिल्कुल ठीक बात है, ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। लास्ट है वाइल डक्ट और ब्रोंकियोल्स में, गलत बात, वाइल डक्ट में नहीं होती हैं। तो हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। थैंक यू।